आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया। पहला सुख निरोगी काया, इस सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन है, स्वस्थ ही धन है, स्वास्थ्य से परे ना उन्नति अमन है, स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज है, स्वस्थ समाज से विकसित राज है और विकसित देश बनाओ। चलो मिलके आयुर्वेद को अपनाओ। आओ समझें अब असलियत ना कम होने पाए शारीरिक मेहनत, अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब व्यर्थ है। आज बनी सेहत सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि हम सबको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, पिछली सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के उन तमाम गरीब व्यक्तियों के बारे में चिंता की और 25 लाख तक का इलाज फ्री देने का काम किया। राजस्थान में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने 25 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ लिया और जो गवर्नमेंट अस्पतालों में लाइनों में खड़े रहते थे, वहां सुविधा का अभाव मिलता था, उनको निजी अस्पतालों में इलाज का अवसर दिया। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, उसके साथ साथ जो 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया, मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं जिनकी पारिवारिक हालात बहुत कमजोर थी। वो दुर्घटना में जान चली गई और जान जाने के बाद महज 7 या 10 दिन के अंदर अंदर उनको खाते के अंदर 5 लाख रुपए सरकार ने डालने का काम किया। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को अभी भी मैं समझता हूं चालू हमें रखना चाहिए। विकसित देशों की तर्ज पर उन्होंने काम किया था। राइट टू हेल्थ जैसा कानून लेकर के आए जिसे प्रत्येक व्यक्ति को इलाज सुनिश्चित हो सके, ऐसा काम करने का काम किया था। इस बजट में सरकार ने केवल स्कीमों का नाम बदलने का काम किया है, जो कि आप लोग स्कीमों के नाम बदलने में बहुत महारत आपको हासिल है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम आपने आयुष्मान योजना करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि योजना का नाम भले ही कुछ ही करो, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज मिल सके, राजस्थान के प्रत्येक उस अंतिम छोर के व्यक्ति को इलाज मिल सके, ऐसा योजना आप बनाओ कि कोई इलाज से वंचित ना रह सके। ऐसा काम करने का आप लोग काम करें। यह बजट आम जन के स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं रखता है। इसलिए मैं आपसे पुनः आपके माध्यम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही आप भी कोई योजना लेकर के आओ। आपकी भी तारीफ इसी सदन में खड़ा होकर के ये ललित यादव इससे भी तेज आवाज से करेगा, लेकिन आप लोग नहीं करोगे। स्वास्थ्य पर चिंता नहीं आप लोग करोगे तो आपके खिलाफ बोलने का काम भी हम लोग करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने, पिछले सरकार जो थी, जो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के ऊपर पूंजीगत व्यय में 11% का खर्च करने का प्रावधान रखा था। आपने तो 9% ही रखा है, जो कम करने का आपने काम किया है। लगता है पूंजीवादी ये सोच की सरकार महलों में बैठ करके और काम करने का काम किया है। मैं अध्यक्ष जी 7 मिनट बोलना चाह रहा हूँ, बोल लेते एक बार। सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मेरा एक सुझाव है, होलिस्टिक प्रयोग बनानी चाहिए और पोषण आहार का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ध्यान मांग करता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर इसकी स्थापना करनी चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक नर्सिंग महाविद्यालय की भी घोषणा आपको करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र का हेडक्वार्टर का जो CHC है, वो 1993 से अब तक केवल 30 बेड का अस्पताल है और वहां पर लोगों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए मेरा अनुरोध आपसे है कि उसको आप लोग उप जिला अस्पताल का दर्जा दें, क्योंकि वहां 400, 450 और 500 तक की रोज OPD वहां हो रही है। मेरे शाजापुर में जो अस्पताल है वो भी CHC है, हाईवे के नजदीक लगता हुआ है और रोज दुर्घटनाएं होती हैं, उसको भी सरकार उप जिला अस्पताल बनाने का काम करे। मेरे ततारपुर में CHC है, उसको भी अपग्रेड करने का आप लोग काम करें। मैं एक ध्यान और आपका आकर्षण करना चाहता हूं कि शाजापुर के अंदर जो CHC है उसको ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करें और शाजापुर में जहां पहले अस्पताल चलता था वो किसी दानदाता ने दान दिया था और उसको हम लोग उसको भी वापस से उसके बारे में कोई विचार करें जिससे कि वो हमारे काम आ सके। मैं एक बार सदन का पूरे का ध्यान चाहता हूं माननीय सभापति महोदय
हम खाद्य सामग्री के ऊपर जरूर चिंता करें। पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि बड़े बड़े जो डी मार्ट जैसे सोडानी स्वीट, रावत कचौरी जैसे लोगों को बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी हैं और जहर बेच रहे हैं। हम सब लोग चिंता इस बात की करें, अगर कोई व्यक्ति किसी के गोली मार देता है तो वो वहीं मर के ढेर हो जाता है। ये तो रोज मारने काम कर रहे हैं, ये रोज जहर खिला रहे हैं। सरकार इस पर चिंता करे और सरकार कानून बनाए और कानून में कड़े से कड़ी सजा देने काम करे। आईपीसी की गंभीर धाराओं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने काम करें, क्योंकि जब तक सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाएगी मैं समझता हूं कि लोग इसी प्रकार करते रहेंगे और इनके ऊपर जुर्माना भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। मैंने पढ़ा है पिछले दिनों 57-58 लोगों के ऊपर जांच हुई और केवल 80 लाख के समथिंग उनको जुर्माना किया है, जो 1 लाख से भी कम जुर्माना सरकार ने करने काम किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर भी काम करे। एक सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी आप नियमित करने काम करें। केंद्र सरकार की भी इसमें गाइडलाइन आई है कि इनको परमानेंट करने काम किया जाए। मेरा एक आपसे और निवेदन है, आपकी मैं बात करूंगा, मेरे एक मांग कर रहा हूं। मेरे मुंडावर में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 10 हैं, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, LHV, वार्ड बॉय जैसे बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। इन सब पदों को भरने काम करें जिससे कि वहाँ इलाज की सुविधा मिल सके, आम जन को, गरीब आदमी को इलाज का अभाव झेलना नहीं पड़े। धन्यवाद।